हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी बालाघाट। आई हिमांगी रहांगडाले। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम लोग हर ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑर्गन है माउथ कैविटी, जिसमें कौन से ऑर्गन आते हैं, कौन से अंग आते हैं और इनके क्या फंक्शन होते हैं डाइजेशन में, इनका वर्क क्या होता है, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी आज क्लास लेने के लिए रेडी होंगे। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आज की क्लास को स्टार्ट करें, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। थोड़ा सा ओवरव्यू। हमने क्या देखा था बेटा कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, मतलब पाचन क्या होता है। इसके बाद में हमने देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड उसके साथ में क्या चलती हैं, एसेसरी ग्लैंड चलती हैं। सब मिलके क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन से ऑर्गन होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा था हमने। और हमने इसके जो है ऑर्गन को एक बार ओवरव्यू के रूप में देखा था। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो पोषक पदार्थ है उनको ग्रहण करने के लिए क्या प्रोसेस होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और कितनी स्टेप होती हैं, 5 स्टेप होती हैं आपके किसी भी पोषक पदार्थ को लेने के लिए। ठीक है। जिसमें पहला क्या था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमने क्या देखा था कि जो हमारा फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन है जिसका नाम क्या था, माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी में कौन से ऑर्गन होते हैं इसके बारे में हमने देखा था कि कौन से ऑर्गन होते हैं। टीथ होता है। क्या होता है बेटा, टीथ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दांत। क्या बोलते हैं इसको, दांत। ठीक है। फिर क्या होती है, जीभ। और क्या होता है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। ठीक है। तो आपके माउथ कैविटी की अगर हम बात करें तो माउथ कैविटी में कितने ऑर्गन हो गए, माउथ कैविटी में होते हैं 3 ऑर्गन, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टीथ के बारे में। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग क्या, टीथ, टीथ की बात कर रहे हैं हम। टीथ या हम इसे बोलते हैं क्या, दांत। बेटा अगर हम दांत की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दांत का काम क्या होता है, दांत क्या काम करता है। तो अगर हम एक शब्द में बात करें दांत के फंक्शन की, तो दांत क्या काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। इसका काम क्या है डाइजेशन में, भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, या फिर हम बोल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ते हैं अंग, उनका नाम क्या है, दांत है। ठीक। अब हम अगर दांत की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन जो टीथ होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं ह्यूमन टीथ। किसकी बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन टीथ के जो कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहली चीज ये होना चाहिए ह्यूमन टीथ के बारे में, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, जो ह्यूमन टीथ होते हैं ये कैसे होते हैं, इनके टीथ कैसे होते हैं, तो ये होते हैं हेटेरोडोंट। क्या होते हैं, हेटेरोडोंट, विषम दंती होते हैं। कैसे होते हैं, विषम दंती, विषम दंती। विषम दंती की का मतलब ये होता है बेटा कि इसमें 2 से अधिक प्रकार के आपको दांत मिलेंगे, 2 से अधिक प्रकार के दांत मिलेंगे, जिसके फंक्शन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरी चीज क्या विशेषता होगी कि ये कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, जिनको बोला जाता है क्या, गर्त दंती। क्या कहा जाएगा, गर्त दंती होते हैं, मतलब गर्त में मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं ह्यूमन टीथ। ठीक है। फिर इसके बाद में टीथ की क्या विशेषता है कि ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं, डाईफाइकोडोंट। क्या होते हैं, डाईफाइकोडोंट, द्विबार दंती। क्या होते हैं, द्विबार दंती। द्विबार दंती का क्या मतलब होता है बेटा, मनुष्य में जो है वो दांत लाइफ में, उनकी पूरे लाइफ में 2 बार उगते हैं, इसलिए इनको बोला गया है क्या, डाईफाइकोडोंट या द्विबार दंती।
क्लियर हुआ? ये हैं आपके जो मनुष्य के दांत हैं उनकी विशेषताएं। हेटेरोडोंट होते हैं मनुष्य, कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट होते हैं दांत के आधार पर, मतलब विषमदंती होते हैं। एक से अधिक प्रकार के दांत आपको मनुष्य में देखने को मिलेंगे। फिर सेकंड क्या है? थीकोडोंट होते हैं, मतलब मसूड़ों के अंदर धसे हुए दांत होते हैं। और थर्ड क्या होता है? डाइफाइकोडोंट है, मतलब द्विबार दंती होते हैं। मनुष्य के लाइफ में दांत जो है वो 2 बार उगते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो हेटेरोडोंट की बात कर रहे हैं कि हेटेरोडोंट होता है दांत, तो इसमें कितने प्रकार के दांत होते हैं? कितने प्रकार के दांत होते हैं? हमने बोला कि एक से अधिक प्रकार के दांत होते हैं, तो दांत के प्रकार देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे हम लोग किसके प्रकार, दांत के प्रकार। चलिए बेटा अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, दांत के प्रकार की, दांत के प्रकार की, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर? तो बेटा मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं मनुष्य में। और ये 4 प्रकार के दांत कौन से हैं? ये 4 प्रकार के दांत हैं आपके। पहला हो जाएगा क्या? इंसीजर। क्या है? इंसीजर। इंसीजर हो गया, जिसको बोला जाता है क्या? कृंतक। क्या बोला जाएगा? कृंतक। दूसरा क्या होता है? केनाइन। क्या होता है? केनाइन। और केनाइन को बोला जाता है क्या? रदनक। क्या बोला जाएगा? रदनक। थर्ड होता है क्या? प्रीमोलर। प्रीमोलर। प्रीमोलर को बोला जाता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। और फोर्थ होते हैं क्या? मोलर। क्या होते हैं? मोलर, जिसे बोला जाता है क्या? चवर्णक। ठीक है, क्या कहा जाता है? चवर्णक। तो टोटल कितने प्रकार के दांत होंगे? 4 प्रकार के दांत होंगे, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, जिसमें अगर हम इनके फंक्शन की बात करें बेटा, हर दांत का फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है। इंसीजर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंसीजर का जैसे हिंदी नाम है कृंतक। कृंतक मतलब काटना। क्या? काटना। कृंतक मतलब होता है काटना। केनाइन जो है वो रदनक, मतलब कि चीर फाड़ करने का काम करता है। क्या करने का? चीर फाड़ करने का। ठीक है, प्रीमोलर का काम है क्या? चबाना। क्या काम है? चबाना। और अगर हम मोलर की बात करें तो मोलर का काम है पीसना। क्या काम है? पीसना इसका काम है। ठीक है, ये थे हमारे दांत के 4 प्रकार। इन चारों के जो चारों प्रकार के दांत हैं इनके फंक्शन हमने देखा। काटना मतलब अगर हम किसी चीज को काट रहे हैं, जैसे कि अगर हमको क्या करना है? एप्पल खाना है। क्या खाना है? एप्पल खाना है। तो एप्पल खाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सामने के दांतों से उसको क्या करते हैं? काटते हैं। उसके बाद में फिर उसको क्या किया जाता है? चबाया जाता है। ठीक है, तो जो काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन दांतों का नाम है बेटा कृंतक। क्या है? कृंतक। उसके बाद में क्या होता है? आपके सामने के दांत के साइड में कुछ नुकीले से जो दांत दिखाई दे रहे हैं, नुकीले से दांत दिखाई देते हैं, उनको बोला जाता है क्या? रदनक। ये रदनक जो होते हैं बेटा, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए? ये जो शेर होता है, शेर के जो साइड वाले दांत आपने कभी देखे होंगे, उस टाइप के हमारे भी मुंह में जो जबड़े होते हैं वहां पर 2-2 दांत होते हैं, ऊपर 2 नीचे 2। ठीक है, तो ये जो दांत होते हैं ये क्या करते हैं? चीर फाड़ करने का काम करते हैं। अगर हमको कुछ ऐसी चीज खाना है जो चीरने लायक हो, मतलब कि बहुत हार्ड हो, जैसे कि कोई अगर क्या हो, कोई अगर मांस खा रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? चीरना पड़ता है उसको, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है? उसको चीर फाड़ किया जाता है, उसके बाद उसको खाया जाता है। तो चीर फाड़ करने के लिए जो दांत काम आते हैं वो कौन से हैं? केनाइन है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? प्रीमोलर की। तो आप जब खाना खाते हैं तो उसको क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में चबाया जाता है। तो चबाने के लिए जो मदद करते हैं वो हमारे सामने के दांत नहीं होते हैं, वो होते हैं कहाँ के दांत? जो पीछे की तरफ होते हैं। कौन से? प्रीमोलर। ठीक है, इसके बाद अगर कोई ऐसी चीज, जैसे आप चना खा रहे हैं, बहुत हार्ड होता है, चना खा रहे हैं या कोई भी दाना खा रहे हैं, तो उसको क्या किया जाता है? जब आप चबाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में तो टूट जाता है, लेकिन एकदम महीन नहीं हो पाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है लेकिन एक दिन एकदम महीन नहीं हो पाता है। तो उसको पीसने के लिए काम किया जाता है। कि कौन काम करता है? तो मोलर काम करता है उसको बिल्कुल चिकना बनाने में। ठीक है, तो इनके ये फंक्शन होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दांतों का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए
दांत कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा? दांत आपको दिखेंगे कहाँ पर? जबड़ों में। कहाँ पर पाए जाते हैं? जबड़ों में पाए जाते हैं दांत। और जबड़े भी कितने प्रकार के होते हैं? जबड़े आपको मिलेंगे 2 प्रकार के। क्या होता है? ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, और दूसरा क्या है? निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा को क्या बोला जाता है? ऊपरी जबड़ा को बोला जाता है मैक्सिला, और निचले जबड़े को बोला जाता है मैंडिबल। क्या बोला जाता है? मैंडिबल। मैंडिबल और मैक्सिला 2 जबड़े होते हैं आपके मुंह में। तो अगर हम बात कर रहे हैं दांतों की, तो बेटा ऊपर और नीचे के जो दांत होते हैं वो समान होते हैं। ऊपर और नीचे जो है दांत कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम किस तरीके के दांत होते हैं। ये हो गया आपका ऊपरी जबड़ा, और नीचे की तरफ क्या होगा? निचला जबड़ा। ठीक है, इसको बोला जाता है मैंडिबुलर जॉ, और नीचे ऊपरी वाला क्या कहलाता है? मैक्सिलर जॉ। ठीक, चलिए इसके टीथ। सबसे बीच में अगर हम इसको क्या कर दें? 4 भागों में बांट दें, तो इसमें क्या होता है? इस टाइप से सामने के 2 दांत। इसके बाद में क्या होता है? एक दांत कैसा होता है बेटा? नुकीला सा दांत होता है। इसके बाद में क्या होगा? एक सेकेंड, इसको हम एक दांत कैसा होगा? नुकीला। ठीक है, फिर 2 दांत कैसे होंगे? थोड़े से चौड़े, और उसके पीछे के 3 दांत कैसे होंगे? और भी चौड़े। एक काम करते हैं, हम इनको अलग अलग पेन से बनाते हैं जिससे आपको क्या हो? क्लियर समझ में आ पाए। चलिए, ठीक है बेटा, तो ये जो सेम है, ऐसे ही सेम दांत क्या होंगे? यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, इधर भी होंगे सेम दांत। तो दांतों की जो संरचना होती है दोनों साइड, मतलब आपके 4 पार्ट हो गए। कितने? 4 पार्ट हो गए आपके जबड़ों के। तो चारों जबड़ों के जो चारों पार्ट हैं जबड़ों के, उसमें सेम दांत आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये वाले जो 2 दांत हैं इनको बोला जाता है क्या? इंसीजर। क्या कहा जाता है? इंसीजर। इंसीजर कहा जाएगा। जो एक नुकीला सा दांत दिखाई दे रहा है इसको बोला जाएगा क्या? कैनाइन। फिर इसके बाद में आगे के जो 2 दांत हैं उनको बोला जाता है क्या? प्रीमोलर। क्या बोला जाता है बच्चा? प्रीमोलर। और लास्ट के जो 3 दांत हैं उनको बोला जाता है क्या? मोलर। क्या बोला जाएगा? मोलर कहा जाता है। ठीक है, ये होते हैं इनका स्ट्रक्चर। अब ये जो दांत होते हैं आप देख पाएंगे 2 दांत कितने हैं? 2 दांत। एक पार्ट में 2 दांत क्या है? इंसीजर के। एक क्या है? कैनाइन है। 2 प्रीमोलर है, और 3 क्या है? मोलर है। एक पार्ट में आपने क्या किया है? पूरे के पूरे माउथ के जो 2 जबड़े हैं उनको कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। और चारों भागों में है जो है दांतों की संख्या जो है वो समान होगी, और सेम सीक्वेंस में ये क्या होंगे? अरेंज होंगे। सेम सीक्वेंस में बोले तो कैसा? सबसे पहले यहाँ अगर इंसीजर है तो इस साइड भी क्या होगा? पहले इंसीजर होगा, फिर कैनाइन होगा, फिर प्रीमोलर होगा, फिर मोलर होगा। वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? मोलर, फिर क्या हो जाएगा? प्रीमोलर, फिर हो जाएगा कैनाइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंसीजर। सेम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और फिर क्या हो जाएंगे? मोलर। तो आपके 4 पार्ट याद रखना है आपको। कितने? जबड़ों को कितने भागों में बांट दिया गया है?
4 भागों में, ऊपर का जबड़े को 2 भागों में, नीचे के जबड़े को 2 भागों में। एक भाग की बात कर रहे हैं हम, तो एक भाग में क्या है, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और कितने हैं, 3 मोलर है। तो लिख दें यहाँ पर हम, कितना है, एक खंड में 1 इंसीजर, सॉरी 2 इंसीजर, कितने इंसीजर हैं, 2 इंसीजर हैं। केनाइन कितना है, 1 है। प्रीमोलर 2 और मोलर कितने हैं, 3 है। ये इसीलिए याद रखना है बेटा क्योंकि इसी से क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका दंत सूत्र बनने वाला है, डेंटल फॉर्मूला इसी से बनने वाला है। इसीलिए आपको याद रखना है क्या, कि जबड़े को बांटा गया है कितने भागों में, 4 भागों में। 4 भागों में से अगर हम एक पार्ट की बात करें, आपको ये भी बताया गया कि सभी पार्ट में क्या होंगे, दांतों का सीक्वेंस सेम होता है। हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो एक पार्ट में 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 क्या होते हैं, मोलर होते हैं। ठीक है, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि आपके जो है एक खंड में टोटल कितने दांत हैं, एक खंड में कितने दांत हैं टोटल, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 8। कितने दांत हैं बेटा, 8 दांत हैं आपके एक पार्ट में। और आपके टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है जबड़ों को, 4। तो कितने हो गए, 8 चौके 32। कितने दांत होते हैं, टोटल दांत होते हैं कितने, 32। अब अगर आपको इससे क्या बनाना है, दंत सूत्र बनाना है, डेंटल फॉर्मूला बनाना है, तो इसको देख लेते हैं हम कि कैसे इससे डेंटल फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो चलिए डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं, दंत सूत्र बनाते हैं। दंत सूत्र बनाते हैं। हमने देखा कि ऊपर हमने क्या देखा कि इंसीजर है सबसे पहले, फिर क्या है, कैनाइन है, फिर क्या है, प्रीमोलर है, और फिर क्या है, मोलर है। इस तरीके से हमको क्या कर लेना है, लिख लेना है। किसी भी अगर एनिमल का आपको क्या बनाना है, दंत सूत्र बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर क्या है, मोलर है। इसके बाद में हमको क्या करना है, चूंकि हमारे पास में कितने जबड़े हैं बेटा, हमारे पास में जबड़े हैं कितने, 2। कितने जबड़े हैं हमारे पास में, जबड़े हैं 2। कितने जबड़े हैं, 2। एक जबड़ा है ऊपर, एक जबड़ा है नीचे, तो 2 भाग में इसको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। फिर हमको क्या करना है, इंसीजर की बात करें तो ऊपर भी 2 इंसीजर हैं, नीचे भी 2 इंसीजर हैं। ठीक है, केवल हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर और नीचे के। ऊपर 2 इंसीजर, नीचे 2 इंसीजर। ऊपर 1 केनाइन है, नीचे 1 केनाइन। ऊपर कितने हैं, 2 प्रीमोलर हैं, नीचे कितने हैं, 2 प्रीमोलर हैं। और मोलर की बात करें तो ऊपर 3, नीचे 3। ये हो गया आपका क्या, डेंटल फॉर्मूला तैयार। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर आपको ये पता चल गया कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर किस क्रम में होते हैं और एक पार्ट में कितने दांत होते हैं, कितने इंसीजर हैं, कितने कैनाइन हैं, कितने प्रीमोलर हैं, कितने मोलर हैं, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, डेंटल फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से डेंटल फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। हमको सिर्फ क्या करना है, डेंटल फार्मूला के इंसीजर सबसे पहले है तो आई, कैनाइन का सी, प्रीमोलर का पीएम और मोलर का एम लिखना है। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसको बीच से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद में क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों के हमको क्या लिखना है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों के दांतों की संख्या लिखना है। इंसीजर की संख्या लिखना है तो ऊपर 2 इंसीजर, नीचे 2 इंसीजर, तो लिख दिए कैनाइन ऊपर 1 है, नीचे 1 है। प्रीमोलर ऊपर 2, नीचे 2। मोलर ऊपर 3, नीचे 3। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास में कितने हो गए, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, कितने हैं टोटल, ऊपर 8, नीचे 8। एक एक खंड में टोटल कितने हो गए, 16। 16 गुणा 2 कर दिए तो कितने टोटल आपके पास में दांतों की संख्या हो गई, 32। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, दांतों की संख्या का पता लगा सकते हैं। डेंटल फॉर्मूला अगर आपके पास में दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे बता सकते हैं कि इस एनिमल में दांतों की संख्या कितनी है। ठीक है बेटा, क्या आपको ये समझ में आया कि दांतों के प्रकार और इससे हम डेंटल फॉर्मूला कैसे बना पाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि दांत की बात करें तो दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत दांत की अगर बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं होती हैं कि ये कैसे होते हैं। मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं, गर्त दंती होते हैं और कैसे होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। ठीक है, अगर ये हेटेरोडोंट है मतलब विषम दंती है तो इसमें कितने हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर का काम क्या होता है बेटा, इंसीजर का काम होता है किसी भी चीज को काटना। कैनाइन का काम क्या है, चीरफाड़ करना।
प्रीमोलर का काम क्या है? चबाना, और मोलर का काम हमने देखा क्या काम करता है? ये पीसने का काम करता है। फिर हमने देखा कि ये जो हमारे माउथ केविटी है, माउथ केविटी में जबड़े होते हैं, 2 जबड़े, कौन से? मैक्सिला और मैंडिबल। ठीक है, दोनों जबड़े में क्या पाए जाते हैं? आपके दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आपने क्या किया? दोनों जबड़ों को बीच से डिवाइड कर दिया। क्या किया? बीच से डिवाइड कर दिया, और इनका अरेंजमेंट देखा हमने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का। सबसे सामने की तरफ आपके पास क्या है? इंसीजर। सबसे सामने की तरफ क्या है? इंसीजर है। इसके बाद में क्या है? साइड में कैनाइन, फिर क्या है? प्रीमोलर, फिर क्या है? लास्ट में अंदर की तरफ क्या है? मोलर है। ठीक है, इंसीजर की हमने संख्या देखा, केवल एक पार्ट में कितनी है? इंसीजर 2 हैं, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 हैं, मोलर कितने हैं? 3 हैं। अब इसी के आधार पर हमको क्या करना है? सेम हमने देखा कि ऊपर वाले जबड़े में भी इसका सीक्वेंस कैसा होगा? सेम होगा। इससे हमने बनाया क्या? डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला के लिए सबसे पहले क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको करना है कि सबसे पहले लिखना है आई, फिर सी, पीएम, और उसके बाद में क्या लिखना है? एम। आई, सी, पीएम और एम, इसके क्योंकि हमको ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों के बारे में बताना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बीच से एक लाइन खींच दिए। इसके बाद में हमको देखना है कि इंसीजर कितने हैं? नीचे 2 हैं तो ऊपर भी कितने होंगे? 2। नीचे अगर कैनाइन 1 है तो ऊपर भी कैनाइन 1 होगा। नीचे प्रीमोलर 2, ऊपर 2, नीचे मोलर 3, ऊपर भी मोलर कितने हैं? 3 हैं। इससे हमको पता चला कि अगर हम आधे जबड़े की बात कर रहे हैं, दोनों ऊपर और नीचे दोनों जबड़े के आधे आधे जबड़े की बात कर रहे हैं, तो टोटल आपके पास में दांतों की संख्या कितनी निकल के आ रही है? 16। तो अगर पूरे की बात करेंगे तो 32 दांत आपके पास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि ये दांत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। अब एक बात हमने देखा यहाँ पर कि ये कैसे होते हैं? थिकोडोंट होते हैं, तो ठीक है, कहाँ धसे हुए होते हैं? ये मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। कहाँ? मसूड़ों में धसे होते हैं, मसूड़ों में धसे होते हैं। ठीक है, अब एक और शब्द आया है आपके दांतों के लिए, जिसका नाम क्या है? द्विबार दंती। क्या है? द्विबार दंती। द्विबार दंती की अगर हम बात करें तो हमने बोला कि द्विबार दंती किसको बोला जाएगा? क्योंकि मनुष्य के लाइफ साइकिल में क्या होता है? मनुष्य के जीवन में दांत जो है वो 2 बार आते हैं। जीवन में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? द्विबार दंती कहा गया। अब ये 2 बार दांत आते हैं तो ये कैसे आते हैं? सबसे पहले बोला जाता है बेटा, जो पहले दांत आते हैं इनको बोला जाता है क्या? मिल्क टीथ। क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं आपके क्या? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। ठीक है, पहले आएंगे क्या? पहला आपका हो जाएगा मिल्क टीथ, और दूसरा क्या है? परमानेंट टीथ। इनको बोला जाता है क्या? दूध के दांत। क्या कहा जाएगा? दूध के दांत। और ये क्या है? स्थायी दांत। स्थायी दांत। इनको अस्थायी दांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अस्थायी दांत भी कह सकते हैं। अस्थायी दांत। ठीक है, अस्थायी दांत कहने का रीजन इसका क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं बेटा मिल्क टीथ की, ये सिर्फ आपको किसमें देखने को मिलेंगे? ये कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे बच्चों में। ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? ये देखने को मिलेगा केवल बच्चों में। बच्चों में क्या होते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद में 1 से 2 साल के बीच तक इसमें क्या होते हैं? जो दांत आते हैं वो दांत कहलाते हैं क्या? दूध के दांत। उस समय बच्चा क्या करता है? सिर्फ दूध पीता है, इसलिए उसको बोला गया क्या? दूध के दांत हैं, ये सबसे पहले आए हुए दांत हैं। ठीक है, तो दूध के दांत की बात करें तो ये दूध के दांत जो बच्चों में आते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? कुछ समय बाद, लगभग 4 से 5 साल के बाद में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। लेकिन स्थायी दांत क्या होते हैं? ये कैसे होते हैं? टूटते नहीं है, और अगर टूट गए तो डबल आएंगे नहीं। क्या बात बोली गई कि अगर मिल्क टीथ की बात करें या अस्थायी दांत की बात करें तो ये केवल बच्चों में आते हैं। ये टूटने के बाद में ये क्या होते हैं? 4 से 5 साल के बाद में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद में फिर से ये दांत क्या होते हैं? निकल के आते हैं। लेकिन अगर स्थायी दांत की बात करें तो ये टूटते नहीं है, और अगर टूट गए तो फिर डबल से उगते नहीं हैं। तो ऐसे दांतों को बोला जाता है क्या? परमानेंट टीथ। और ये किस में आते हैं? वयस्कों में।
किस में आते हैं? वयस्कों में। एडल्ट में ये वाले टीथ आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, एडल्ट में। फिर बात कर रहे हैं हम कि इनकी संख्या कितनी होती है। जो मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? तो मिल्क टीथ होते हैं बेटा 20 मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ 20 मिल्क टीथ होते हैं। और हमने देखा जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। परमानेंट कितने होते हैं? 32 ऐसे टीथ हैं जो टूटने के बाद में फिर से नहीं आते हैं, ठीक है। अब ये जो 20 टीथ हैं, हमने इनके बारे में तो देखा कि ये जो 32 टीथ हैं, ये जो 32 दांत हैं, ये 32 दांत कौन से होते हैं और कितने कितने होते हैं, इनका हमने डेंटल फार्मूला देखा था। आई, सी, पी, एम और एम। आई कितने हैं? 2, सी 1, पी एम 2 और एम 3, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं? 32। और ये उगने के बाद, टूटने के बाद में फिर से नहीं उगेंगे। लेकिन अगर हम मिल्क टीथ की बात करें और इसके डेंटल फार्मूला की बात करें बच्चा, तो क्या होगा? इसका डेंटल फार्मूला क्या होगा, इसकी बात करते हैं हम। तो इसमें कौन से दांत आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं हम, किसकी? मिल्क टीथ के डेंटल फार्मूला की, मिल्क टीथ डेंटल फार्मूला, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है हमको? जैसा कि हमने परमानेंट टीथ के लिए लिखा था, आई, सी, पी, एम और क्या हो जाएगा? एम, ठीक है। आई, सी, पी, एम और एम। आई की बात करें तो बेटा इसमें इंसीजर 2 होते हैं। केनाइन क्या हो जाएगा? 1। प्री मोलर बिल्कुल भी नहीं आते हैं आपके बच्चों में। और मोलर कितने आते हैं बेटा? 2। मोलर कितने होते हैं? 2। मतलब कि जो प्री मोलर है वो बच्चों में नहीं होते हैं। प्री मोलर जो दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं उगते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। प्री मोलर केवल किसमें मिलते हैं? आपको वयस्कों में। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से ऐसे कौन से दांत हैं जो बच्चों में नहीं मिलते हैं या नहीं उगते हैं। तो आपको याद रखना है प्री मोलर कभी भी बच्चों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और मोलर, लास्ट मोलर भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। लास्ट मोलर क्या होता है? बच्चों में एब्सेंट होता है लास्ट मोलर, ठीक है बेटा। तो लास्ट मोलर भी कैसा होगा? बच्चों में एब्सेंट होगा। अब अगर हम बात करें इनकी कि इनका अगर हम काउंटिंग करना चाहे तो देखो, ऊपर के जबड़े में 2 और 1 3 और 2 5, कितने दांत हैं? ऊपर के जबड़े में है 5 दांत, नीचे भी कितने हैं? 5। मतलब क्या हुआ? ऊपर के आधे जबड़े में 5, नीचे के आधे जबड़े में 5, मतलब हो गए टोटल 10। 10 को 2 गुना कर दिए हमने तो कितने हो गए? 20 हो गए। मतलब क्या कर रहे हैं, अगर आप बात करें किसकी? दांत की, जबड़े की, तो जबड़े में क्या होते हैं? 4 पार्ट हो गए। तो 4 पार्ट में सेम सीक्वेंस होता है, हमने देखा किसका? दांतों का। लेकिन जब डेंटल फार्मूला लिखा जाता है बेटा तो दोनों जबड़ों के दांतों को लिखा जाता है। ऊपर के भी जबड़े के दांत आधे और नीचे के जबड़े के आधे जबड़े के दांतों को लिखा जाता है, जिससे कि आप क्या कर पाओ? उसका अंदाजा लगा पाओ कि कितने दांत इसमें होते हैं और किस क्रम में होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला। किसका? मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला, ठीक है। और इसमें से केवल नोट करके लिख लेना है आपको। क्या करके? नोट करके। इसमें से 12 दांत केवल एक बार आते हैं। 12 दांत केवल एक बार आते हैं। 20 दांत तो एक बार उगने के बाद में, टूटने के बाद में फिर से उग जाते हैं। जो बच्चों में आए थे 20 दांत, कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, सॉरी मोलर, इंसीजर, केनाइन और मोलर। ये तो क्या हुआ? टूट गए, उसके बाद में फिर से आ जाते हैं, वयस्कों में फिर से आ जाएंगे। लेकिन जो बाकी के 12 दांत हैं वो केवल और केवल एक बार ही उगते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपके परमानेंट टीथ के लिए 32 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपके लिए क्या आ जाएगा सही ऑप्शन? परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? स्थायी दांत कितने होते हैं? तो 12। अगर 32 ऑप्शन में नहीं है
तब की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि 12 दांत ऐसे हैं जो केवल एक बार उगते हैं और ये एक बार उगने के बाद में फिर से टूट गए तो फिर डबल नहीं उगते हैं। तो परमानेंट टीथ केवल क्या होते हैं? 12। ऑप्शन में अगर 32 ना हो तो आप क्या करेंगे? 12 लगा सकते हैं। तो ये हुई बेटा किसकी बात? टीथ की बात किया हमने, टीथ की कुछ जानकारी ली और टीथ के हमने टाइप्स देखा और हमने उनके उगने के आधार पर भी, चूंकि हमने क्या कहा, इसको द्विबार दंती होते हैं, तो द्विबार दंती कैसे होते हैं इसके बारे में बात किया। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, दो प्रकार के टीथ होते हैं और दोनों प्रकार के टीथ जो है, मिल्क टीथ की बात करें तो ये 2 बार उगते हैं, परमानेंट टीथ केवल एक बार उगते हैं, टूटने के बाद में फिर से नहीं उगते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि जो लास्ट मोलर होता है, जो लास्ट मोलर होता है, इसको हम नोट करके लिख लेते हैं, लास्ट मोलर के बारे में। लास्ट मोलर की बात करते हैं, नोट करके लिख लेना है। लास्ट मोलर क्या कहलाता है? विजडम टीथ। क्या कहलाता है? विजडम टीथ या अक्ल दाढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्ल दाढ़ कहलाता है। और ये अक्ल दाढ़ इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये 18 साल के बाद में उगता है और अभी ये क्या है? अभी ये एक अवशेषी अंग है। क्या है ये? अभी एक ये अवशेषी अंग है, ठीक है, मतलब अब ये नहीं उगता है। अभी जो भी बच्चे होंगे उनमें क्या नहीं मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ कितने दांत मिलेंगे बेटा? 30 दांत मिलेंगे। लास्ट जो मोलर होते हैं आपके विजडम टीथ, जिन्हें कहा जाता है अक्लदाड़ कहा जाता है, ये अभी नहीं उगते हैं। ये क्या है? अवशेषी अंग हो गए हैं, इनका उपयोग न होने के कारण ये अब नहीं उगते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? अगर इतनी बातें क्लियर हुई हैं तो हम बढ़ते हैं हमारे दांत के स्ट्रक्चर की तरफ। किसकी तरफ? दांत के स्ट्रक्चर की तरफ, कि कौन से दांत होते हैं। चलिए, सॉरी, दांत का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। हाँ, आपके सामने क्या है? दांत का इमेज दिया हुआ है, ये देखिए। इसमें आप देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ की बात हो रही है। क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या है? मोलर। चलिए, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। अब हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। ये दो भागों में बांट दिया गया, किसको? आपके जबड़ों को। ऊपर का जबड़ा मैक्सिला, नीचे का क्या कहलाता है? मैंडिबुलर, ठीक है। इसका आधा और इसका आधा। अब आप देख पाएंगे यहाँ के जो दो दांत हैं, ये दो दांत सेम हैं, जिनको इंसीजर कहा जाता है। ये हल्का जो नुकीला सा दांत दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कैनाइन। बाकी के आगे के जो दो दांत हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीमोलर। और आगे के 3 दांत क्या कहलाते हैं? मोलर। सेम होता है क्या? नीचे के जबड़े में भी 2 हो गए, इंसीजर 1, कैनाइन, प्रीमोलर 2 और मोलर कितने होते हैं? 3। आपको सेम सीक्वेंस में बेटा इधर भी मिल जाएगा और इधर भी मिल जाएगा, इसीलिए केवल एक बार लिखा जाता है। और ये देखिए इनका स्ट्रक्चर। इंसीजर कुछ ऐसा होगा, ऊपर से चौड़ा, नीचे से कैसा होगा? सकरा। कैनाइन की बात करें तो ये हल्का सा कैसा होता है? नुकीला होता है। कैसा होता है? हल्का सा नुकीला होता है। प्रीमोलर हल्का चौड़ा होता है और मोलर उससे भी चौड़ा होता है। ये है इनका स्ट्रक्चर। ऊपर से ये कैसे दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है इंटरनली कैसा होता है, अंदर से ये कैसा होता है। तो आपके सामने क्या है? टीथ का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? टीथ का स्ट्रक्चर।
टीथ का स्ट्रक्चर। ठीक है, टीथ के स्ट्रक्चर में देखेंगे बेटा तो क्या होता है, क्राउन होता है और क्या होता है, रूट। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है टीथ, टीथ 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ऊपर क्या होता है, क्राउन, और नीचे क्या होगा, रूट। क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, क्राउन की बात करें तो क्राउन जो आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है आपके दांतों के ऊपर, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपको ये चमकीला सा व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है, याद रखना है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये ऊपर का जो पार्ट है, ये ऊपर का व्हाइट कलर का पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, इनेमल कहलाएगा। व्हाइट कलर का पार्ट क्या कहलाएगा, इनेमल कहलाता है। इसके बाद में दांत जिस पदार्थ का बना होता है वो क्या कहलाता है, डेंटिन कहलाता है। इसीलिए इसका स्टडी क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ। लिख लेना है, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है, डोंटोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये किससे बना होता है, डेंटिन का बना होता है। इसका जो हार्ड पार्ट है जिसकी वजह से हम इससे हार्ड पदार्थ को भी चबा सकते हैं, वो पदार्थ जिससे ये दांत बना हुआ है वो क्या है, डेंटिन है, जिसके कारण ये कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, फिर उसके नीचे की तरफ होता है पल्प, जहां से दांतों को क्या मिल रहा है, कैल्शियम। क्या मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। इसी वजह से तो दांत कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, और यहीं से क्या मिलेगा आपकी, यहीं से जुड़ी होंगी, इसी पल्प वाले पार्ट से जुड़ी होंगी क्या, आपकी आर्टरी और वेंस। ठीक है, आर्टरी और वेंस, जिसकी वजह से क्या, जिससे क्या होने वाला है, ब्लड सप्लाई होने वाला है। ये भी कहाँ पाई जाएंगे, आपके पल्प वाले पार्ट में पाई जाएंगी। ठीक है, बाहर की तरफ जो मसूड़ों से लगा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सीमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमेंटम कहलाता है। इसके ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, गम, मतलब कि मसूड़े होते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, पल्प वाले पार्ट में नीचे की तरफ से क्या दिख रहा है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, और नीचे से क्या आ रही है, ये जो है ये नर्व भी जा रही है, मतलब नर्व मतलब तंत्रिका कोशिकाएं, जिसके कारण ही तो क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं ही यहाँ तक जा रही हैं आपकी, इसलिए दांतों में दर्द होता है। सेंस जो है, सेंस ऑर्गन कहाँ पर है आपके, सेंस ऑर्गन आपके किससे जुड़े हुए हैं, पल्प से जुड़े हुए हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कि किसी को दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो दांतों में दर्द होने का रीज़न है बेटा कि आपके दांतों में क्या हो रहा है, क्या पाई जा रही है, नर्व पाई जा रही हैं। और ये नर्व क्या कर रही हैं, किसी भी प्रकार के सेंस को क्या कर रही हैं, किसी भी प्रकार के सेंस को महसूस कर सकती हैं, जिसके कारण क्या होता है, दांतों में भी, जिसको आप बोल रहे हैं कि दांत कैसे होते हैं, मृत पार्ट है आपकी बॉडी का, लेकिन ये इनके केवल ऊपर वाला पार्ट जिसको आप क्या बोल रहे हो, इनेमल बोल रहे हो, ये केवल कैसा होता है, डेड होता है। इसके नीचे क्या होता है, ये लिविंग होता है, जहाँ पर नर्व सेल भी होती है, ब्लड सप्लाई भी होती है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ याद रखना है, इसका ऊपरी पार्ट जो सबसे हार्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर का चमकीला पार्ट क्या है, ऊपर का सफेद भाग क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। दूसरी चीज क्या याद रखना है कि जो दांत है वो किसका बना होता है, दांत डेंटिन नामक पदार्थ का बना होता है, पदार्थ का बना होता है। ठीक है, और इसी के नीचे होता है क्या, पल्प, जिससे क्या होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, नर्व सेल्स जुड़ी होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई होते हुए चलता है और कैल्शियम मिलते हुए चलता है, किसको, दांतों को। ठीक है, तो ये था हमारे दांतों का स्ट्रक्चर और दांतों का फंक्शन जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो डाइजेशन में ये किस तरीके से मदद करता है, दांतों, जो भी खाना खा रहे हैं उसको काटने, चबाने, पीसने में मदद करता है कौन, दांत। ठीक है, जब दांत का काम हो जाता है उसके बाद में कौन मदद करता है, इसमें कौन आएगा, जीभ। दांत के साथ साथ में इसके कौन मदद करता है, जीभ। तो बेटा हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किसके बारे में, जीभ के बारे में, जीभ का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्यों आप किसी भी पदार्थ का टेस्ट ले पाते हैं, इसके बारे में भी हम कल बात करने वाले हैं। ठीक है,
चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको टीथ का स्ट्रक्चर, डेंटल फार्मूला समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।